बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, पिछले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार बुल्ले शाह अपने मुर्शिद के प्रेम में मस्त थे, उनके चरणों के भंवरे थे। हर समय किस प्रकार वे अपनी मस्ती में मस्त रहते, दुनिया के लाख ताने सुनने के बाद भी उसने अपने मुर्शिद से प्यार करना नहीं छोड़ा। वे अपने गुरु पर संपूर्ण रूप से न्योछावर थे। प्रेमियों, बुल्ले शाह की जीवनी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे बुल्ले शाह का अपने मुर्शिद के प्रति कितना प्रेम था। प्रेमियों, इससे पहले हम बुल्ले शाह की उन महान संत की इस जीवनी को आगे बढ़ाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। गुरुमुखो, प्रेम का आरंभ बहुत चित्त आकर्षण होता है, परंतु इसका मार्ग बड़ा ही कठिन और मंजिल दूर है। प्रेमी की छोटी सी बेसमझी, उसकी भूल प्रेमिका की नाराजगी का कारण बन जाती है। उस प्रेमी के लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े कर देती है। यही दशा बुल्ले शाह की हुई। जब उसकी भूल के कारण, उसकी गलती के कारण उनके मुर्शिद उससे नाराज हो गए। प्रेमियों, कुछ विद्वानों ने उनके मुर्शिद की नाराजगी का यह कारण बताया है कि बुल्ले शाह उन्होंने खुलेआम शरीयत की आलोचना करनी शुरू कर दी। जो बात गुरु को पसंद नहीं आई, उनके मुर्शिद को अच्छी नहीं लगी। परंतु यह बात जचती नहीं, क्योंकि शरीयत की आलोचना सब सूफी अपने अपने ढंग से सदा करते आए हैं और कादरी संप्रदाय के सूफी भी शरीयत के पुजारी नहीं थे। किंतु इस नाराजगी का कारण बताने वाला दूसरा वर्णन बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि एक बार बुल्ले शाह ने अपने मुर्शिद साईं अनायत शाह को अपने किसी रिश्तेदार की शादी में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दिया। साईं जी ने अपने स्थान पर उनका एक शिष्य भेज दिया। वह शिष्य भी अराई जाति का था और फकीरों के भेष में था। एक और तो बुल्ले शाह के कबीले वालों को सैयद होने का गर्व था कि उनकी जाति ऊंची है, और दूसरी ओर उनके साधारण पहरावे के कारण उस शिष्य का कोई मान सम्मान भी नहीं किया। बुल्ले शाह भी चूक गया। उसे चाहिए था कि गुरु के प्रतिनिधित्व का पूरा मान सम्मान करता, परंतु उसने भी लोक लाज में आकर उस शिष्य की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब शिष्य विवाह से लौटा तो साईं जी ने पूछा
कि किस तरह से वहां पर रहे, किस तरह तुम्हारी सेवा की। उसने सारी बात मुर्शिद को बता दी और नाराजगी प्रकट की। उसने कहा कि साईं, मेरी नीची जाति के कारण बुल्ले शाह और उसके घर वालों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। साईं जी कहने लगे कि बुल्ले की यह मजाल, और फिर कहा कि हमें उस निकम्मे से क्या लेना है, चलो हम उसकी क्यारियों से पानी मोड़कर तुम्हारी ओर कर देते हैं। बस इतना कहना था। बुल्ले शाह के लिए प्रलय आ गई। जैसे ही मुर्शिद ने दया का पानी मोड़ लिया, उसकी बहार पतझड़ में बदल गई। अंदर का पर्दा बंद हो गया, आंतरिक दृश्य आलोप हो गए। प्रकाश अंधकार में, आनंद शोक में बदल गया। बुल्ला शून्य के समान हो गया। जिसको आरंभ से ही आंतरिक दैवी आनंद की झलक न मिली हो, और जिसने अंतर में सतगुरु के व्यक्तित्व का दिव्य प्रकाश न देखा हो, उसकी बात अलग है। परंतु जो साधक एक बार आंतरिक अमूल्य धन से माला माल हो जाए, उसके पास से अचानक वह दौलत छीन ली जाए तो उस पर क्या बीतती है, यह वही जानता है। वास्तव में रूहानी दौलत का मालिक पूर्ण सतगुरु होता है। शिष्य के बस में कुछ भी नहीं होता। देखने में लगता है कि शिष्य स्वयं गुरु को ढूंढता है और अपनी हिम्मत से उसके बताए हुए मार्ग पर चलकर उन्नति करता है, परंतु वास्तव में न वह मन बुद्धि की सहायता से पूरे गुरु की खोज या उसकी पहचान कर सकता है, न अपने बल से, न अपनी चतुराई से उससे सच्चा मार्ग प्राप्त कर सकता है, न ही अपने प्रयत्न से आंतरिक मंजिलों में पहुंचने के योग्य बन सकता है। सच्चे मार्ग का मिलना, रूहानी उन्नति का होना, उसका कायम रहना, उसका बना रहना, सब कुछ सतगुरु की दया मेहर पर निर्भर करता है। बुल्ले शाह ने स्वयं लिखा है कि गुरु जो चाहे सो कर दा, परंतु इस सत्य तक पहुंचने के लिए उसको गुरु की नाराजगी और विरह की आग के भयानक समुद्र को तैरना पड़ा था। अंदर का पर्दा बंद होते ही बुल्ले शाह गुरु के पास दौड़ा आया, परंतु उन्होंने मुख मोड़ लिया और अपना डेरा छोड़कर चले जाने का हुक्म दिया। एक गुरु की नाराजगी और दूसरे मुंह न देखने की आज्ञा, किसी शिष्य के लिए इससे बड़ा संताप क्या हो सकता है। बुल्ले शाह की जान पर बन गई। वह पश्चाताप और विरह की अग्नि में मछली की भांति तड़पने लगा। बुल्ले शाह की वाणी में इस दुख भरी अवस्था के बड़े हृदय स्पर्श वर्णन मिलते हैं। इन काफियों के रचना काल में कोई पक्का दावा कर पाना कठिन है, परंतु यह अभिव्यक्ति बुल्ले शाह की इस समय की मानसिक अवस्था को प्रकट करती है। इनमें विरह की उछलती नदी दिखाई देती है कि प्रियतम के मिलाप से मिले आनंद की याद और प्रियतम के वियोग की तड़प एक गुप्त आग की तरह बुल्ले को जलाकर राख करती चली जा रही थी। वह प्रीति को त्याग नहीं सकता, परंतु प्रियतम के वियोग के कारण उसे न दिन में आराम है, न रात को चैन है।
अपने मुर्शिद का दर्शन नसीब नहीं होता, परंतु उसके बिना छाती फटती है, कलेजा जलता है। इस वेदना को सहन करना कठिन है, परंतु प्रीति का त्याग करना भी असंभव है। इसलिए वह जीवन और मौत के बीच में लटक रहा है। बुल्ले शाह फरमाते हैं कि अब लगन लगी की करिए, न जी सके ते न मरिए। अब सुनो हमारे बैना, मोहे रात दिने नहीं चैना। हुण पी बिन पलक न सरिए, अब लगन लगी की करिए। इहे अगन विरोधी जारी, कोई हमारी प्रीत निवारी। बिन दर्शन कैसे तरिए, अब लगन लगी की करिए। बुल्ले पई मुसीबत भारी, कोई करो हमारी कारी। ई अजेहे दुख कैसे जरिए, अब लगन लगी की करिए। न जी सकिए ते न मरिए। बुल्ले शाह फिर कहते हैं, मैनू छड़ गए आप लद गए, मैं विच की तकसीर। राती नींद न दिने भूख, अखी पलटिया नीर। छवियां ते तलवारा कोलो, इश्क दे तीखे तीर। एक जेड़ न जालम कोई, यह जहिमत बेपीर। एक पल सायत आराम न आवे, बुरी बिरहोदी पीर। बुल्ला सहू जे जे करे अनायत, दुख होवन तगीर। मैनू छड़ गए आप लद गए, मैं विच की तकसीर। प्रेमियों, जो जो वियोग का समय लंबा होता है, त्यों त्यों बुल्ले शाह का कलेजा मुंह में आता है। एक और वियोग का दुख और दूसरी ओर जगत हसाई बुल्ले शाह को हर पल घायल करते हैं। मुर्शिद की याद में सजदे करता है, उसके आगे बार बार विनती करता है, प्रार्थना करता है कि मेरे साईं अनायत शाह मुझे जल्दी से जल्दी दर्शन दो। बुल्ले शाह कहते हैं कि मेरे माही क्यों चिर लाया है, मेरे माही क्यों चिर लाया है। कहीं बुल्ला हुण प्रेम कहानी, जिस तन लागे सोतन जानी। अंदर झिड़का बाहर ताने, नेहू ला ही सुख पाया है, मेरे माही क्यों चिर लाया है। नैना कार रोवन दी पकड़ी, एक मरना दूजे जगदी फकड़ी। बिरहो जिंद अवली जकड़ी, ने मैं रो रो हाल वजाया है, मेरे माही क्यों चिर लाया है। बुल्ले सौ घर लपट लगाई, रस्ते में सब बंतन जाई। मैं वेखा अनायत साई, जिस मैनू सहू मिलाया है, मेरे माही क्यों चिर लाया है, मेरे माही क्यों चिर लाया है। बुल्ले शाह अपनी गलती और नादानी पर परेशान है, जो उसकी जान लेवा बन गई है। वह अपनी भूल बख्शाना चाहता है, वह माफी चाहता है। मन ही मन गुरु के आगे खुशामदे करता है कि अब वियोग का घाव भर दो और दर्शन देकर तपते हुए हृदय को शीतल कर दो। बुल्ले शाह कहते हैं, मैनू दर्द अवलड़े दी पीड़, मैनू दर्द अवलड़े दी पीड़। आ मियां रांझा दे दे नजारा, माफ करी तकसीर। तखत हजारियों रांझा तुरिया, हीर निमाणी दा पीर। होरना दे नो सहू आवे जावे, कि बुल्ले विच तकसीर। मैनू दर्द अवलड़े दी पीर। बुल्ले शाह केवल अपने दुख का ही वर्णन नहीं करता, अपने गुरु से गिले शिकवे भी करता है।
एक ओर वह अपनी अपरिपक्व बुद्धि से परेशान है, दूसरी ओर गुरु को उल्हाने देता है, जिसने प्रेम का तीर कलेजे में मारकर फिर मुंह छिपा लिया है और फिर कभी बात नहीं पूछता। बुल्ले शाह कहते हैं कि घायल करके मुख छुपाया, ये चोरिया किन दसियां, नेहू लगा के मन हर लीता, फिर ने अपना दर्शन दीता, जाहिर प्याला मैं आपे पीता, सी अकलों में कचियां, ये चोरिया किन दसियां। वह अपने मुर्शिद को, अनायत शाह को लाहौर का ठग कहकर उसे ताने देता है, जिसने प्यार की ऐसी मीठी मार मारी है कि उसको कहीं का नहीं छोड़ा। बुल्ले शाह कहते हैं कि इस दा मूल न खाना धोखा, जगत बस्ती मिले न ठोर। इस दा मूल न खाना धोखा, जगत बस्ती मिले न ठोर। दे दीदार होया जद राही, अचन चेत पल गल फाही, ठाडी कीती बेपरवाही, मैनू मिलिया ठग लाहौर, जंगल बस्ती मिले न ठोर। प्रेमियों, मुर्शिद के वियोग में रात भर जार जार रोना बुल्ले का नित्य का व्यवहार हो चुका था। बुल्ले का वियोग पागलपन की सीमा अपनी हद से पार हो चुकी थी। वह दीवानों की भांति गली गली भटकने लगा। उसे मुर्शिद के मिलाप की तड़प ने बेहाल और बेसुध कर दिया। अब वह इस आग को शांत करने की युक्ति सोचने लगा। उसे पता था कि उसका गुरु संगीत का प्रेमी है। कहते हैं कि बुल्ले शाह ने स्त्री का वेश धारण कर लिया, सारंगी पकड़ ली और किसी गाने वाली के पास जाकर रहने लगा। उसने नाचना सीखा, गाने में दक्षता प्राप्त की। जब बुल्ले शाह इस काम में निपुण हो गया तो पखावज और अन्य वाद्य बजाने वालों को साथ लेकर उस मजार पर मुजरा करने के लिए जा पहुंचा, जहां वार्षिक उर्स पर उसके मुर्शिद हजरत अनायत शाह भी आए हुए थे। सब नाचने और गाने वाले तो थक कर बैठ गए, परंतु बुल्ले शाह भक्ति व प्रेम में लगातार नाचता रहा। उसकी आवाज में असीम पीड़ा थी। वह हृदय को छेद देने वाले स्वर में पुकार रहा था। कहते हैं कि बुल्ले शाह ने उस समय विरह की कई काफियां गाई। अंत में उसकी पीड़ा को देखकर गुरु का दिल पसीज गया। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, अरे तू बुल्ला है। बुल्ला दौड़कर गुरु के चरणों में गिर पड़ा और आंसुओं से छलकती आंखों से कहने लगा, हुजूर, बुल्ला नहीं, भुल्ला हूं। प्रेमियों, गुरु कभी भी अपने शिष्य के विषय में अनजान नहीं होता। जब देखा कि पश्चाताप और वियोग की आग ने बुल्ले को तपाकर शुद्ध कुंदन बना दिया है, तो उसकी गलती माफ कर दी। उसे छाती से लगा लिया। संत महापुरुष फरमाते हैं कि कामिल मुर्शिद ने बुल्ले शाह की विरह की अग्नि परीक्षा इसलिए ली थी कि वे चाहते थे कि जिस हृदय में कुल मालिक के सच्चे प्रेम, उसके कलमे अर्थात शब्द की अमूल्य देन को स्थिर करना है, वह हृदय भी पककर उस दौलत को संभालने के योग्य बन जाए। फिर क्या था, दया और प्रेम के बंद झरने दोबारा फूटने लगे। बुल्ले शाह की सूखी क्यारी को पानी मिल गया। उसकी बगीची फिर से महक उठी। उसमें रस और आनंद की सुगंध के फव्वारे फूट पड़े।
कानूने इश्क का लेखक लिखता है कि मुर्शिद बुल्ले शाह को छाती से लगाकर अपने साथ ले गए और दिन रात मिलाप के प्याले पियाने लगे। बुल्ले शाह की आत्मा सतगुरु की आत्मा के रंग में रंग गई। दोनों में कोई भेद नहीं रहा। बुल्ले शाह की एक पंक्ति में उसके प्रियतम से अभेद की अवस्था का वर्णन किया गया है। बुल्ले शाह कहते हैं कि रांझा रांझा कर दीनी मैं आपे रांझा होई, सदोनी मैनू धीदो रांझा हिर न आखे कोई। रांझा मैं विच मैं रांझे विच होर न ख्याल कोई, मैं नहीं ओ आप है अपनी आप करे दिल जोई। हथ कुंडी मेरे अगे मंगू मोडे भूरा लोई, बुल्ला हीर सलेठी वेखो किथे जा खलोई। मुर्शिद परमात्मा से अभेद होता है, इसलिए मुर्शिद के साथ की अभेदता ही परमात्मा से अभेदता में बदल जाती है। इस अवस्था को बुल्ले शाह ने तू ही है मैं नाही वे सजना, तू ही है मैं नाही और पिया पिया करते हमें पिया होए, अब पिया किसनु कहिए, यह कहकर सबको समझाया है। इस अवस्था में पहुंचकर द्वैत का भ्रम दूर हो जाता है। हर ओर एक ही कादिर का जलवा, एक ही परमात्मा का नूर दिखाई देता है। बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं कुल मालिक के प्रेम के रंग में इस प्रकार रंग गया कि आपा भाव या अहम भाव बिल्कुल समाप्त हो गया। मुझे शरीर के पर्दे के पीछे छिपे अपने ही वास्तविक अपने तव का ज्ञान हो गया। मुझे संसार में अब एक ही प्रियतम का प्रकाश दिखाई देता है, इसलिए सारे मेरे अपने हैं, कोई भी पराया नहीं रहा। बुल्ले शाह कहते हैं कि अब हम गुम हुए प्रेम नगर के शहर, अपने आप को शोध रहा हूं न सिर हाथ न पैर। खुद ही कोई अपना पद चीता तब होई गल खैर, लत्थे धगड़े पहले घर थी कौन करे निर्वैर। बुल्ला सौ है दोई जहानी कोई न दिसदा गैर। इस अद्वैत में हिंदू मुसलमान और भले बुरे के सब झगड़े समाप्त हो गए। बुल्ले शाह को सब साधु ही साधु दिखाई देने लगे, उसके लिए कोई भी चोर या पराया नहीं रहा। बुल्ले शाह कहते हैं कि सब साध कहो कोई चोर नहीं, हर घट विच आपा समाया है, टुक बूझ कौन छुपाया है। इस अवस्था को पाकर बुल्ले शाह प्रेम क्षमा और दया की मूर्ति बन गया, समदर्शी बन गया। मित्र शत्रु भले बुरे हिंदू मुसलमान सबसे एक जैसा प्रेम करने लगा। प्रेमियों, बुल्ले शाह के जीवन की एक घटना इस बात को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। कहते हैं कि एक बार बुल्ले शाह अपने कोठड़ी में बैठे हुए बंदगी कर रहा था। रमजान का महीना था। उनके कुछ शिष्य बाहर गाजरे खा रहे थे। पास से कुछ रोजादार मुसलमान गुजरे। तभी एक फकीर के डेरे पर मोमिनों को रोजा भंग करते देखकर गुस्से में बोले कि तुम्हें शर्म नहीं आती, रमजान के महीने में चल रहे हो। और वह फकीर भी एक डेरे पर थे। शिष्यों ने कहा, भाई मोमिनो, अपनी राह पकड़ो, हमें भूख लगी है तभी तो हम खा रहे हैं। अब मोमिनों को शंका हुई कि शायद यह मुसलमान नहीं है, और उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो। उन शिष्यों ने कहा कि हम मुसलमान हैं।
क्या मुसलमान को भूख नहीं लगती? मोमिनों ने फिर मना किया, शिष्य फिर भी नहीं माने। मोमिन जो घोड़ों पर सवार थे वे नीचे उतरे। उन्होंने शिष्यों के हाथ से गाजरें छीनकर दूर फेंकी और एक दो थप्पड़ भी जड़ दिए। वापस जाते समय उन्हें ख्याल आया कि इनका पीर, इनका गुरु भी ऐसा ही होगा। कहते हैं कि जीहो जहे कुजे ओहो जिहे आले। उनको ख्याल आया कि चलो उसे तो पूछ आए कि शिष्यों को कैसी शिक्षा दी है। उस कोठरी में जाकर वे मोमिन बुल्ले शाह को बोले कि अरे तू कौन है? बुल्ले शाह जो आंखें बंद किए बैठा था, उसने बाजू ऊंचे करके हाथ हिला दिए। उन्होंने फिर पूछा कि अरे बोलता नहीं, कौन होता है? बुल्ले शाह ने फिर बाजू ऊंचे करके हाथ हिला दिए। मोमिन उसको पागल समझकर चले गए। उनके जाने की देर थी कि शिष्य दुहाई देते हुए उनके पास आ गए और पुकार करने लगे कि उन्होंने मुझे मारा है। बुल्ले शाह कहने लगे कि तुमने जरूर कुछ किया होगा। वे शिष्य बोले, नहीं हुजूर, हमने कुछ भी नहीं किया। बुल्ले शाह कहने लगे कि तुमसे उन्होंने कुछ पूछा था? शिष्य बोले कि उन्होंने हमसे पूछा था कि तुम कौन हो, और हमने कहा कि हम मुसलमान हैं। बुल्ले शाह फरमाने लगे कि बस बेटा, कुछ बने हो तभी तो मार खाई है। हम कुछ भी नहीं बने, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। अपने आप को कुछ वही समझता है जो मन माया के दायरे में है। जिसको सत्य का दीदार नहीं हुआ, जिसको सत्य के दर्शन हो जाते हैं, वह आत्मदर्शी हो जाता है। धर्म, देश, जातियों की कैद से मुक्त हो जाता है। बुल्ले शाह की वाणी में अनेक स्थानों पर इस बात की ओर संकेत भी किया गया है। कहा गया है कि परमात्मा की तरह आत्मा का न कोई धर्म है, न देश, न जात पात। सब धर्म समय व स्थान के कैदी हैं, परंतु आत्मा अजन्मा और अनादि है। इसका न कोई आदि है, न अंत है, न धर्म है, न जाति है। बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं केवल आत्मा का परमात्मा से आदि का रिश्ता पहचानता हूँ। संसार में प्रचलित कोई दूसरा बंटवारा स्वीकार नहीं करता। बुल्ले शाह कहते हैं कि अव्वल आखर आप नु जाना, न कोई दूजा और पछाना। मैं तो होर न कोई स्याना, बुल्ला शाह खड़ा है कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। प्रेमियों, यह बहुत गहराई की बात बुल्ले शाह ने बताई है। अंतर में सत्य को प्राप्त करके बुल्ले शाह न केवल सत्य का रूप हो गए, बल्कि उन्होंने अपना सारा जीवन इस सत्य के प्रचार में ही लगा दिया। इस नाशवान संसार से प्रस्थान करने तक वे स्वयं परमात्मा की भक्ति में लीन हुए। अपनी संगति में आने वाले जीवों को भी परमात्मा के प्रेम का पाठ पढ़ाते रहे। उनका व्यक्तित्व, उनकी निर्मल रहनी और देवी वाणी ने हर ओर उनकी प्रसिद्धि फैला दी। सत्य के अनेक जिज्ञासु उनके व्यक्तित्व से लाभान्वित हुए। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने अपना डेरा कसूर में लगा दिया। वहां ही सन 1758-59 में उन्होंने नश्वर शरीर का त्याग किया। कसूर में उनका मजार आज भी मौजूद है। बागे औलियाए हिंद में आता है कि 1171 हिजरी जिस दम सी आया,
विच कसूर मजार उनादा वेखो खूब बनाया। प्रेमियों, साईं बुल्ले शाह ऐसा पहुंचा हुआ संत, दरवेश, कामिल फकीर और सच्चा आशिक था, जिसने मुर्शिद के इश्क द्वारा अल्लाह के इश्क की मंजिल तय की। उसके इश्क में तीव्रता, तड़प के साथ सिद्दक, कुर्बानी और त्याग था। उसने इश्क की बेदी पर जाति और विधवता का चढ़ावा चढ़ाया। विरह की आग में जलते हुए भी गुरु में अपनी निष्ठा और विश्वास को पल भर के लिए भी डोलने नहीं दिया। उसके जीवन की तरह उसकी वाणी सतगुरु रूपी साकार प्रभु के प्रेम की अंगुली पकड़कर निराकार प्रभु के प्रेम तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है, जो संसार के सब सच्चे प्रभु भक्तों का साझा मार्ग है। इसमें धर्म, देश, रंग, रूप या नस्ल का कोई भेद नहीं है। यह मार्ग समय और स्थान की सीमा से आजाद है। जिस किसी ने जब कभी सत्य या परमात्मा से साक्षात्कार किया है, इस मार्ग पर चलकर ही किया है, और जो कोई उसे साक्षात करेगा, इस प्रेम मार्ग का पथिक बनकर ही करेगा। साईं बुल्ले शाह की जीवनी, उनकी वाणी इस मार्ग के अनेक सूक्ष्म रहस्यों से भरी पड़ी है। यह सच्चे प्रेम के प्रेमी को बल देती है और उसको इस मार्ग पर चलने के लिए बड़े से बड़े बलिदान देने के लिए उत्साहित करती है। साईं बुल्ले शाह का व्यक्तित्व, उनकी वाणी दोनों कई शताब्दियों तक सच्चे प्रेमियों के लिए ज्ञान और प्रेम का प्रकाश फैलाने वाले ज्योति स्तंभ का काम करते रहेंगे। प्रेमियों, एक सच्चे प्रेमी को, एक गुरुमुख को, एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति ऐसा ही होना चाहिए। संत महापुरुष बताते हैं कि अगर गुरु के लिए अपना सर भी काट कर देना पड़े तो भी सस्ता है, तो भी गुरु की कृपा उसे सस्ते में मिल रही है। कबीर साहब कहते हैं कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जब तक हम अपने मन की मति तक चलते रहेंगे, अपनी बुद्धि से काम लेते रहेंगे, तब तक हम अपने गुरु के दीदार से, उनकी कृपा से वंचित रहेंगे। किंतु जो प्रेमी आंख बंद करके सच्चे भाव से अपने गुरु के बताए गए मार्ग पर चलते हैं, उनकी बातों का अनुसरण करते हैं, उन पर अटूट विश्वास रखते हैं, वे ही परमात्मा तक पहुंचने पर कामयाब होते हैं। प्रेमियों, बुल्ले शाह की जीवनी हमें अपने सतगुरु के प्रति विश्वास, उनसे प्रेम, उन पर अटूट श्रद्धा के लिए प्रेरित करती है। हमारे लिए मिसाल का काम करती है कि कैसे हमें अपने सतगुरु के प्रति होना चाहिए, किस प्रकार की तड़प हमारे अंदर होनी चाहिए। तो प्रेमियों, यह थी साईं बुल्ले शाह, उस कामिल मुर्शिद की, उस सच्चे संत की जीवनी जो हमारे लिए सदा सदा के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आने वाले सत्संग के भाग में हम बुल्ले शाह के रूहानी उपदेशों के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सी वाणी, कौन से सत्संग, कौन से उपदेश उन्होंने दिए। तो प्रेमियों, कैसा लगा आपको यह आज का सत्संग? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।